दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष और स्वागत करता हूं फिर से एक नई जानकारी में। दोस्तों पिछली वीडियोस में हमने बताया था कि अगर आपने आरटीई के सेकेंड राउंड का फॉर्म आवेदन किया है तो वो आवेदन आपको उसका स्टेटस चेक करना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो सारे फॉर्म हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने इसका आवेदन किया, आवेदन तो कर दिया, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन सही से उन्होंने नहीं पढ़ी, जिसके कारण जो है बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए। वही फॉर्म रिजेक्ट हुए जिनकी ग्राम सभा दूसरी थी, ग्राम पंचायत या ग्राम वार्ड दूसरा था, और उन्होंने दूसरे वार्ड में स्थित विद्यालय के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह के जितने सारे फॉर्म थे वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन का अगर पेज नंबर 3 आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माँ बाप जिस ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं उसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो विद्यालय आ रहे हैं तो उन्हीं में आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने किसी दूसरी ग्राम पंचायत के विद्यालय के लिए आवेदन किया है तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहले, दूसरे, तीसरे चरण में जितने सारे आवेदन होंगे तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उसका नोटिफिकेशन पढ़ें और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आप नोटिफिकेशन जो सबसे नीचे दिया हुआ है उसको आप पढ़िए। उसको जब ओपन करेंगे तो उसमें नोटिफिकेशन का पेज नंबर 3 पढ़िए आप, और 3 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि माता पिता जिस वार्ड के रहने वाले हैं, अगर उस वार्ड के अंतर्गत कोई विद्यालय आता है तो आप आवेदन करें, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहले राउंड में बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया गया, सेकेंड राउंड में फिर लोगों ने हौसला दिखाया और फिर दोबारा उसको ऑनलाइन किया। मतलब नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है उसके विपरीत आपने आवेदन किया। आपके वार्ड में ग्राम पंचायत में विद्यालय नहीं है, उसके बाद आपने दूसरे के लिए अप्लाई किया, तो इस तरीके के जितने सारे फॉर्म थे या जितने सारे फॉर्म आगे अप्लाई करेंगे आप लोग तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन ओपन करके उसका पेज नंबर 3 ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन दिया है, जब तक आप उसको सही से पढ़ नहीं लेते हैं तब तक आपको आवेदन नहीं करना है। क्योंकि जब आवेदन करते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको बनवाने होते हैं, और आप डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, पैसा खर्च करते हैं उसमें, उसके बाद भी आपके बच्चे का दाखिला नहीं हो पाता है, और वो फॉर्म जब उसका स्टेटस आप चेक करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। तो इससे पहले कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट आरटीई की राइट टू एजुकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा करके सबसे पहले नोटिफिकेशन ओपन करिए, और नोटिफिकेशन का पेज नंबर 3 पूरा आप पढ़िए और देखिए कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। जो आवेदन किए गए वो सारे निरस्त होंगे, वो रिजेक्ट होंगे, ये मेरी बात सही है कि नहीं है, ये आप 100% इसमें बिलीव कर लेंगे मेरी बात पे, क्योंकि हम जितनी सारी जानकारी आपके लिए लेके आते हैं वो सटीक जानकारी लेके आते हैं। बहुत सारे भाइयों का प्यार मिला, लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि अच्छी जानकारी रहेगी तो लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और होली का माहौल है तो सभी दोस्तों को, दर्शकों को हैप्पी होली और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।